हेलो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कर्ण 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्योंकि ये हर साल बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। इसको आप चाहे समझ लीजिए चाहे रट लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन इसको आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम अपने हल करते हैं। हमें सिद्ध करना है कि कर्ण 5 जो है हमारा एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम हल करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका विपरीत मानेंगे। मतलब हम माना कि हमारा जो कर्ण 5 है एक एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब हम परिमेय संख्या का गुण लिखेंगे। अर्थात अर्थात क्या होगा, परिमेय संख्या कैसा होता है जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं या फिर a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थात कर्ण 5 बराबर हमारा कितना होगा, a बटा b। ठीक है, a बटा b, जहाँ a b क्या है, जहाँ a कामा b पूर्णांक है। ठीक है ना, a कामा b पूर्णांक है और पूर्णांक है। ठीक है, और जो हमारा b है वो b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या है, और a b सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। ठीक है ना, हमें इतना पता है कि जो परिमेय संख्या होता है वो हमारा p बटा a बटा b के रूप में होता है, और जहाँ a और b पूर्णांक होते हैं और नीचे हमारे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कुछ भी आ जाए लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आया? तो अब क्या करेंगे, हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। ठीक है ना, इसका वर्ग करते हैं। समीकरण 1 का वर्ग करने पर, ठीक है ना, ये कितना होगा आप देखिए, कर्ण 5 का वर्ग बराबर, एक काम करते हैं हम इसको इस साइड ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भाग है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये b कर्ण 5 बराबर a हो जाएगा। ठीक है ना, तब आपको और आसान पड़ेगा। ठीक है, एक कर्ण 5 हो गया और ये b है, यहाँ पर b कर्ण 5 और इधर a है, a का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे तो देखिए ये b का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए अगर किसी कड़ी में अगर समान संख्या 2 बार गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाता है और कड़ी हट जाता है। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 5b स्क्वायर, और ये आपका कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया? तो अब देखिए ये 5 यहाँ पर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, मतलब इधर जाएगा तो a स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ यहाँ 5 जो है वो a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ 5 जो है a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। ठीक है, मतलब मान लीजिए 5, देखिए 5 का स्क्वायर है, ये कितना होगा, 25 होगा। इसको 5 अगर विभाजित कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो 5 है वो a को भी विभाजित करेगा। कैसे, समझिए इसको। जैसे देखिए 5a स्क्वायर माना हमने, जैसे मान लेते हैं हम a बराबर 5 है। ठीक है ना, a बराबर 5, a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 25 को 5 विभाजित कर रहा है ना, कर रहा है। तो अगर a को मतलब 5 को 5 से विभाजित करेंगे तो भी कटेगा। ठीक है, इसलिए ये हो गया। ठीक है, तो a होगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक अलग वेरिएबल मानते हैं। ठीक है, हम माना
अब माना क्या हमने माना, ए बराबर हमने 5c माना, ठीक है ना, 5c, जहां जहां भी सी भी आपका एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक है सी, ठीक है। ए बराबर 5c, ये इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 2 का भी वर्ग करेंगे। समीकरण 2 का वर्ग करने पर, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर करेंगे 5c स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर समीकरण 1 से मान उठाए, ए स्क्वायर बराबर कितना दिया हमें, 5b स्क्वायर, ठीक है। तो इसके जगह पर हम ये रख देंगे, ठीक है ना। इस देखिए ए स्क्वायर जो है उसके जगह पर हम 5b रख देंगे, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर है। तो यहाँ पर 5b स्क्वायर बराबर इसको स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर यहाँ पर गुणा में है, तो ये 5 उधर जाकर भाग में हो जाएगा, मतलब 25/5 सी स्क्वायर, ठीक है ना, 25/5 सी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। ये देखिए 5 से 5 25 कट जाएगा 5 बार में, तो आपका ये बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, 5c स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर देखिए 5 यहाँ पर गुणा में है, तो इधर जाएगा तो भाग करेगा, मतलब बी स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। तो हम फिर क्या कर सकते हैं कि 5 जो है हमारा 5 बी स्क्वायर को विभाजित विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। तो 5 बी को भी विभाजित विभाजित करेगा, ठीक है ना, 5 बी को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना। तो देखिए मतलब 5 आपका ए को भी विभाजित कर रहा है, जैसे ए को भी विभाजित कर रहा है और बी को भी विभाजित कर रहा है, मतलब 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब इसका एचसीएफ आपका 5 आएगा, ठीक है ना, इसका एचसीएफ आपका 5 आएगा। लेकिन हमारा परिमेय संख्या क्या होता है, वो अभाज्य होता है, ठीक है ना। परिमेय संख्या में हमारा कॉमन एक ही, मतलब एचसीएफ एक ही आना चाहिए, अगर वो परिमेय संख्या है तो एचसीएफ एक आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 5 आ रहा है, अर्थात 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 एचसीएफ जो है हमारा वो 1 के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, 1 के बराबर नहीं आ रहा है। अतः अतः हमारी कल्पना गलत है, इससे यह सिद्ध होता है क्या कि कर्ण 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है क्वेश्चन। तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से पूरा मैथ आपको पढ़ाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।